इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर का टॉपिक सब हो गया है। क्वेश्चन जितना दिन कर लो, 2 दिन बोलोगे, 2 दिन 10 दिन बोलोगे, तो 11th-12th में इतना क्वेश्चन होता है कि तुम 10 दिन भी केवल न्यूमेरिकल का क्लास बनाने बोलोगे तो मैं 10 दिन भी केवल न्यूमेरिकल का क्लास बता सकता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस 2017 का है, नीट में 5 बार आया है। रिसेंट 10 साल में 5 बार, मतलब हर एक साल छोड़ करके यही क्वेश्चन है नीट में। और स्कूल एग्जामिनेशन का भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, 9th के बुक में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन है स्मॉल जी का वेरिएशन बताना है, द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी का वेरिएशन किसके साथ? डिस्टेंस के साथ, डी। और वो डिस्टेंस कहां से लेना है? वो लेना है सेंटर ऑफ द अर्थ से। और आर इसमें बोल रहा है अर्थ का रेडियस है। कौन सा ग्राफ इसमें से सही कॉन्सेप्ट को डिपिक्ट कर रहा है वही बताना। आप लोग खुद बता रहे हैं, अभी फॉर्मूला भी हम लोग याद किए हुए हैं। बिल्कुल सरफेस पर जी बराबर होता है GM बाई आर स्क्वायर। इसी का वैल्यू आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होता है एट सरफेस ऑफ द अर्थ पर। वैसे हम लोग पढ़े पोल पर मैक्सिमम होता है, बट पोल वाला तो एक अलग रेंज का क्वेश्चन है, वो तो पूछा नहीं तुमसे पूछ रहा है सर अर्थ का सेंटर देख लो, अर्थ का सेंटर देख लो। मतलब यहां से चलना है ग्राफ, कहां पहुंचना है? यहाँ ए पर, और उसके बाद कहां पर जाना है? और ऊपर। ये 3 पॉइंट पर बताना है, यहाँ पर और यहाँ पर। किसका वैल्यू बताना है? यहाँ पर स्मॉल जी का वैल्यू बताना है। समझ में आया? फिर से बताऊं, इसी ग्राफ को डिपिक्ट करना है। पोल पर मैं मानता हूं मैक्सिमम होता है, बट दिस क्वेश्चन इज नॉट बेस्ड ऑन दैट फैक्ट दैट स्मॉल जी वैल्यू इज मैक्सिमम एट द पोल्स। उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन नहीं है। ये बस ये दिखाना है, यहाँ पर 0, यहाँ पर आते आते मैक्सिमम, क्योंकि डेप्थ पर जाते जाते फिर वो कम ही जाता है। इसी के हाइट पर जाते जाते सॉरी ये कम ही जाता है। तो ये चीज को ग्राफिकली बताना है, कौन सा इस चारों में से इस कॉन्सेप्ट को कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बताइए कहां से शुरू करना है? सेंटर से शुरू करना है। तो सेंटर पर जी की वैल्यू आप लोग खुद बताए 0 होता है, तो वो चारों ग्राफ में है, तो अभी बात बना नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम कहां पर? सरफेस पर रेडियस है कैपिटल R, और यहीं से लेना है, क्वेश्चन में भी बोल रहा है। मतलब मैक्सिमम कहां पर आना चाहिए? R पर। ये देखो, ये ग्राफ मैक्सिमम कहां पर आ रहा है? R पर। ये ग्राफ कहां पर मैक्सिमम आ रहा है? ये ग्राफ कहां पर मैक्सिमम आ रहा है? ये ग्राफ कहां पर मैक्सिमम आ रहा है? तो यहां तक बात नहीं बना, थोड़ा आगे आप सोच करके करना पड़ेगा। अब R पर जाने के बाद फिर हाइट पर इसका वैल्यू क्या होता है? कम होता है। अब देखते हैं, कम इधर भी हो रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। कम बॉस इधर भी हो रहा है, कम फिलहाल इधर बोल रहे हैं खत्म, यहीं पर मैक्सिमम कहानी करूं। तो फिलहाल तो ये गलत हो गया, लेकिन अभी भी 3 में से फंसे हुए हैं। अब यहाँ पर फिजिक्स के हिसाब से जितना हाथ पर चला सकते थे इस क्वेश्चन में चला लिया। थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट घुसाने की जरूरत पड़ेगा, फिजिक्स से जो हो सकता था कर लिए। ठीक है, अब हम लोगों को थोड़ा फॉर्मूला के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। आप ही लोग बताइए क्या क्या था? डेप्थ पर क्या था? ये मतलब ये पोर्शन डेप्थ वाला है, एक्चुअली में ये पोर्शन डेप्थ वाला है। क्या फॉर्मूला था डेप्थ पर? हाँ 1 क्या था? G 1 माइनस डी बाई आर। ध्यान से देखना, इसमें मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। दिस इज R माइनस डी बाई आर। ठीक है, ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है? क्या लग रहा है? ये वैल्यू लीनियरली है या लीनियर मतलब पावर 1, ये पावर 1 पर है, पावर 2 किस पे? लीनियर है ना। इसका मतलब है ये बढ़ रहा है, बट कैसे बढ़ रहा है? ये लीनियरली। अरे सबको आ रहा है समझ में? क्योंकि हम लोग शुरू सेंटर से कर रहे हैं, इस वजह से। शुरू अगर सरफेस से किए होते तो यहां आते आते घटता, बट ये क्वेश्चन में शुरू सेंटर से किया हुआ है, तो यहां आते आते बढ़ता है। और इसमें कहीं पर भी पावर 2, पावर 3, पावर -1 नहीं हो रहा है, मतलब ये लीनियरली बढ़ रहा है। और यू कैन से लीनियरली घट रहा है सेंटर की तरफ। समझ आ रही बात? तो अब हमारा बात साफ हो जाएगा। ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है, ये सही है। दिस इज यहाँ पर G जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा जैसे जैसे दूरी बढ़ा रहे हैं तैसे तैसे बढ़ रहा है। ये वाला ग्राफ इसका सही आंसर है। ठीक है, वैसे अभी हम लोग क्वेश्चन बनाने मेंस में नीट पे 5 बार स्कूल एग्जाम में, वो तो अपने जगह पर है, बट अभी तो ट्यूशन रूम में है, खत्म भी तो करना होगा।
यहां पर आते आते फिर जब ऊपर जा रहे हो तो इसका वैल्यू फिर क्या हो रहा था, तो घटने के लिए तो तुम अभी भी बोल सकते हो कि लीनियरली घटना चाहिए। अब उसका उपाय करते हैं। हाइट वाले पर क्या फॉर्मूला था, ये ऐसा था, हाइट वाले पर था क्या था, G बाई आर प्लस, हाँ जैसे यहाँ पर पावर 2 आया, ये शो करता है कि ये लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा, ये पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। ऊपर के तरफ चलते तो घट रहा था, ऐसे ऊपर ही के तरफ जाना था, यहां से यहां जा रहे हैं, घट रहा है, ये पैराबोलिक घट रहा है। इसके बाद ये पैराबोलिक घट रहा है और यहाँ पर ये एकदम लिनियरली बढ़ रहा है। इसकी ग्राफ है, इज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g विद डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। यही में 17 नीट 5 बार स्कूल में कंफर्म आएगा और बढ़िया क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ठीक है। और इतने बार रिपीट होने के बाद फिर से रिपीट हो जाता है। अब इसी में चलो अबव एवरेज पढ़ने में, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, ई का, इतना ही था। तो एक दो बार ये पूछा है मेंस नीट पे, ई का ग्राफ बना दो, सेम ग्राफ बनेगा, क्योंकि फॉर्मूला स्मॉल जी के बराबर ही आता। बाई चांस डेफिनेशन तो अलग है, वो था फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, बट फॉर्मूला क्योंकि gm/r² ही था, आर उसमें डिस्टेंस होगा तो यही ग्राफ बन जाएगा। फिर से कई बार टीचर को चाहे चेक करने सेटर को मालूम रहता है कि स्मॉल जी पर ये ग्राफ जनरली जो बच्चा तैयारी करके गया ग्राफ रट के जाता है, ये तो आ ही रहा है। ई पर पूछा है 2-3 बार, छोड़ दिया, ई वाला तो नहीं पढ़े। ई मैथमेटिकली जी के बराबर आता है, या फिर कॉपी में करवाया हुआ, जल्दी से कर लो, चैंपियन क्वेश्चन। ये ट्रिपल 2012 का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। मास ऑफ अ स्पेसशिप कितना दे रहा है, 1000 kg। इसको क्या करना है, लॉन्च। कहां से, कहां पर, फ्री स्पेस में क्या होता है, ये सब मत बोलो, काम का बात बोलो। काइनेटिक कहाँ जीरो, यही लिखवाया हो, जल्दी बोलो। इंफिनिटी पर टोटल एनर्जी जीरो, नहीं बोलने पर नहीं बात बनेगा, जैसे सिखाया वैसे बनेगा। जी का वैल्यू बोल रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर। ग्रेविटी सब ठीक है, क्वेश्चन बनाना है अभी। रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द वर्क विल बी, ये सिखाया था, एक पूरा क्लास था, लेक्चर 7 था ना, 7 में ऐसे गोल गोल करके कैसे क्वेश्चन बनाना है बताया था। तो बताओ कैसे कैसे होगा, डब्बा बना सर्कल। चलो बताओ, पहले मेरे साथ बताओ, छोड़ो पीछे देखना बोलो। ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, इसका रेडियस है r, बॉडी कहां पर है, पहले सरफेस यहां पर है, यहां से सीधा फेंक देना है इसको, कहां पर, सीधा बी पॉइंट पर, जो कि इंफिनिटी पर है, बस, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का मास ले लेते हैं m और इसका m, ठीक है। तो हमें क्या लगाना है, बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रट रहे हो तो रट लो, बट क्वेश्चन बना के दिखाओ। कौन कौन से पॉइंट पे लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक ए पर और एक बी पर। अब सवाल आगे करने का, ए पॉइंट पर इसके पास कौन सा एनर्जी है, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस जी एम भी होता है ना, बाई स्मॉल आर होता है जो कि कैपिटल आर है। और यहां से अब इसको फेंकना है तो क्या देना पड़ेगा, कुछ, ये कुछ ही निकालना है तुमको, रिक्वायर्ड एनर्जी, यही कुछ एनर्जी, वो काइनेटिक के फॉर्म में होगा, बट हमसे पूछा नहीं है, बस कुछ फेंकना कहां पर है, बी पर। टोटल एनर्जी सब जीरो, ठीक है। तो ये जो कुछ जो बचा हुआ एक्चुअली में कितना आ गया, वो एक्चुअली में GMM। मेरे से क्वेश्चन नहीं बनाना सीख पाओगे तो सीख भी नहीं पाओगे। अब इसमें थोड़ा सा सोचो, क्या क्या दिया हुआ है, स्मॉल m दिया हुआ है ना, तो अब हम लोग को इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो ये हम लोग पढ़े, स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल GM बाई आर स्क्वायर। कैपिटल GM के जगह पर क्या कर देंगे, g r² m बाई r। आप पुट करेंगे, g के जगह पर दिया हुआ था, r के जगह पर 6400 बट किलोमीटर में है, इंटू 10 की पावर 6, और ये मास इसका जिसको फेंक रहे थे 1000, 10 का पावर 3, तो जैसे 6.4 इंटू 10 की पावर 6 3 9 10 जूल्स, 6.4 इंटू 10 का पावर 10 जूल्स, ऐसे बनेगा। मेरे से पढ़ो तब जब लगेगी क्वेश्चन बने, मैं एडवांस नीट करता हूं, नहीं तो मेरे से पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। देखो ध्यान से, तो ये क्वेश्चन ट्रिपल 2011 का है और फेमस क्वेश्चंस में से है, लगातार रिपीट होता रहता है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, दो बॉडीज है, दोनों बॉडी का मास कितना कितना दे रहा है, एक का मास m है और एक का 4m है। और क्या बोल रहा है, टू बॉडीज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना।
अब बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें निकालना है किस पॉइंट पर, एट अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, मान लो इस पॉइंट पर, बट ये गहरा पॉइंट नहीं है, ये वो पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू 0 आ रहा है। तो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन में आकर हम लोग फंस गए कि आखिर ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना अपना कॉपी निकालिए, टॉपिक देखिए जहां पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लिखवाया गया था। देखो इंटेंसिटी 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 था ना, इंटेंसिटी किसको कहते हैं, इंटेंसिटी होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। देख लो एक बार, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड मिल गया, अरे मिल गया क्या, अरे जिनका कॉपी बना हुआ मिल गया क्या, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जहां पर लिखे हो वहीं पर लिख दो, उसी पे कहीं पर लिखना है तो लिख दो। ये ग्रेविटेशनल फील्ड एक्चुअली में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को ही बोला जाता है, याद रहेगा। ये एक्चुअली में 10th क्लास में भी पढ़ना था। 10th क्लास में आपको मैं टॉपिक याद करवाता हूँ, टॉपिक का नाम था मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पर भी क्लियर कट बताया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी होता है। फील्ड निकालते थे क्या मैग्नेटिक फील्ड में, खेत उत निकालते थे, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं निकालते थे ना। मैग्नेटिक फील्ड में भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकलता था। वो अलग बात है कि 10th में कोई न्यूमेरिकल था नहीं, बट 10th में आपको समझाया गया था। मैग्नेटिक फील्ड बोलने समझने के लिए ठीक है, बट मैग्नेटिक फील्ड कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कि खेत का एरिया निकालेंगे। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड कोई खेत का एरिया यहां पर नहीं निकालना है। ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जैक्टली इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को ही बोला जाता है, याद रहेगा अब। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजों को ध्यान देना है। फील्ड की 0, फील्ड अब खेत का वैल्यू 0 थोड़ी कर देंगे, समझ में आ रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू 0, समझ आ रहा है। अब इंटेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, और फॉर्मूला के हिसाब से बात कर ले तो ये Gm/r² होता है, बट फॉर्मूला तो अपनी जगह पर है। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, वेक्टर है। इंटेंसिटी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, फोर्स है। आप थोड़ा देखो, इस पॉइंट पर हम लोग बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी 0 है, बातें मत करो। ठीक है, तो कैसे होगा, मान लो यहां पर बॉडी है, इसको ये किस तरफ खींचेगा, नहीं ये ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है ना, तो ये किस तरफ खिंचाएगा, इधर के तरफ, E1 से। समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है, ये वाला को भी ये खींच लेगा। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, ये इस तरफ खींचेगा, तो E1 E2। तो E कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका वैल्यू 0 दिया हुआ है। वेक्टर 0 कब हो सकता है, जल्दी बताओ। वेक्टर का वैल्यू 0 कब, जब उसका डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड बराबर। समझ में आया कि ओवरफ्लो कर गया है ना, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी। इसका बात नहीं, फोर्स की तो छोटे क्लास में पढ़ो ना, फोर्स का वैल्यू 0 कब होता है, इसमें 5 न्यूटन लगाओगे और इधर से 5 न्यूटन लगाओगे तभी 0 होने वाला है ना। ये क्या क्या किया, पहले बात हम लोग क्या सीखे, ग्रेविटेशनल फील्ड नाम का कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। पहला चीज ये, किस पॉइंट पर लगाना, कहीं एक पॉइंट है, वो पॉइंट कहां पर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है उसी में कहीं पर क्वेश्चन में कह रहा है, और उस पे ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू 0 बता रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का वैल्यू 0 तभी होगा जब वो फील्ड दोनों उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगे और मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, नहीं तो उसका वैल्यू 0 कैसे हो सकता है। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि P वो पॉइंट है जहां पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू 0 है। समझ में आ रहा है, फिर से बताऊं। ठीक है, तो ये पॉइंट कहां है मेरे को पता नहीं है। यहां से यहां तक इसका दूरी लेंगे x, पूरा डिस्टेंस r था, और यहां से यहां तक ये ले लेंगे, तो 0 होने के लिए वेक्टर क्वांटिटी है भैया, वेक्टर क्वांटिटी है। 0 होने के लिए E1 और E2 का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये हम लोग कर चुके हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर अट्रैक्टिव इन नेचर, इसको ये खींच लेगा, और इसी का बात है, इसको ये भी खींच लेगा। खींच लिया तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या, मैग्नीट्यूड सेम कर देते तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि मैं ही बोल रहा हूं केवल। तो चलो E1 का फॉर्मूला यहां पढ़े थे, Gm/r² होता है, तो G के जगह Gm इसका, और वहां से चलेंगे तो G/r, ठीक है ना, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड। टू आर बाई, कुछ गलत कर दिया, r/3 ना, ठीक है। तो x हमारा क्या था, यहां से मतलब ये डिस्टेंस आया r/3, और ये डिस्टेंस कितना हो जाता है, ये 2r/3, टोटल तो r ही था। ये समझ में आया। अभी कहां तक पहुंचे हैं, अभी उस पॉइंट पर पहुंचे हैं जहां पर
तुमको उसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है कितना होगा, ठीक है। निकालना क्या तुमको यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है, यहाँ पर तुमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब जो लोग क्लास रेगुलर किए हुए हैं अपने कॉपी से देख भी सकते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना था, माइनस, सिर्फ यही नहीं एक चीज और था, ये दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, देख लो कॉपी में मिलेगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर में क्या दिक्कत है, स्केलर में डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं देखना है, स्केलर पर इस पॉइंट पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसके वजह से निकालेंगे, इसके वजह से निकालेंगे, बट जो निकाल रहे वो स्केलर है, तो किधर लगेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है, इंटेंसिटी वेक्टर था, पोटेंशियल स्केलर है, और टोटल पोटेंशियल निकालना है, जोड़ के निकल जाएगा। नहीं आ रहा है तो वीडियो में फिर से देखना, बाद में समझ में आएगा। एट पी पर एक्चुअली में हमें टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, दिस विल बी ड्यू टू, इसका नाम 1 मान लेते हैं, इसका नाम 2, इसके वजह से और इसके वजह जोड़ के आ जाएगा। कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं देखना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो। इसका फॉर्मूला माइनस, यहाँ पर लिखा हुआ है, बी का फॉर्मूला होता है, फिर से लिख देता हूँ, माइनस GM बाई आर होता है। चलो तो बताओ, माइनस GM भाई, यहां से आता आर बाई 3 आ रहा है, प्लस माइनस GM बाई 2R, हाँ मास m नहीं था एक्चुअली, मास 4 है ना, और r का वैल्यू है 2R/3। चलो अब बताओ, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 3GM माइनस 6GM माइनस 9 होगा, माइनस 9 माइनस GM बाई आर। इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हो, तब मान के चलो कि कुछ होगा, नहीं तो सिर्फ नोट्स बनाने से तो कुछ होने जाने वाला नहीं। वो नोट्स सभी के पास रहता है, नोट्स तो सभी के पास रहता है, सभी के पास तो नहीं, पर 50% भी कर लेते हो। जैसे नीट का आप लोग में से कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, 16 लाख में से 16 लाख बच्चे अपीयर करेंगे, चलो उसमें 50% भी मान लो लफुआ है, फिर भी कितना बचा, फिर भी 8 लाख बच्चा है जिसके पास नोट्स वोट्स तो रहता ही। वैसे नोट्स 50% से ज्यादा के पास रहता है, नोट्स टू बी प्रिसाइज 80-85, 15% ऑन एन एवरेज लफुआ बच्चा रहता है जिनके पास नोट्स भी नहीं है। बट तुम 50 भी कर दो तो भी 8 लाख बच्चा के पास कम से कम नोट्स, तो नोट्स लेके तुम अचार टोलिए डाल दोगे, 10,000 सीटें है ना। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो किस तरह से बना, समझ में आ गया, फिर से बताऊं, पहले वेक्टर 0 करना है बट कैलकुलेट स्केलर करना था। चलो ये बनाओ, इस चैप्टर का एक और काफी फेमस क्वेश्चन है। एक प्लैनेट है डिस्टेंट सोलर सिस्टम पे, जो कि 10 टाइम्स मैसिव है अर्थ से। मैसिव का मतलब क्या हुआ, वो अर्थ के कंपैरिजन में 10 गुना भारी है, और रेडियस कैसा दे रहा है उसका, अर्थ के कंपैरिजन में 10 टाइम्स कम। अब अर्थ से एस्केप वेलोसिटी हम लोग डिराइव किए थे 11.2 होता है, बट इस क्वेश्चन में लिख रहा है कि 11 है, तो उस प्लैनेट से एस्केप वेलोसिटी कितना होगा ये तुमको बताना, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, अगर फॉर्मूला याद है तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, रूट एट माइनस 2GM ना बाई आर, ये होगा। पहले तो अर्थ के केस में कर लेते हैं, ये अर्थ का मान लो, ये अर्थ का है, तो जी तो ठीक है, m किसका लेंगे, अर्थ का, रेडियस किसका लेंगे, वैल्यू नहीं पुट करने का जरूरत है, वैल्यू ही पुट करना होता तो ये थोड़ी, ये क्वेश्चन इसका वैल्यू दिया हुआ है 11, इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है। अब हमें किसका निकालना है, एक प्लैनेट का, तो उस प्लैनेट का क्या फॉर्मूला होगा एस्केप वेलोसिटी का, 2 तो ठीक है, जी भी ठीक है, बट मास तो उस प्लैनेट का लोगे ना, अर्थ का ले लोगे उसको, और रेडियस भी उस प्लैनेट का लोगे। अब इसको थोड़ा मैनिपुलेट करो क्वेश्चन के हिसाब से, 2 ठीक है, जी ठीक है, ये मास दिया हुआ था प्लैनेट का 10 टाइम्स तक इसके मास ऑफ, और ये रेडियस ऑफ प्लैनेट दिया हुआ था, रेडियस ऑफ अर्थ बाई 10 टाइम्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 टाइम्स छोटा, तो आर बाई 10, तो 10 तो ऊपर चले जाएगा, समझ में आया, बाउंस कर दिया। चलो इसमें 10 10 100 का रूट, फिर 10 बाहर आ गया, और अंदर अभी भी क्या बच गया, 2G मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ, इसका वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 10 into 11, दिस इज 110 किलोमीटर पर सेकंड। आ रहा है, ठीक लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, ये बताओ, ठीक है, लिखो जल्दी, तो डाउट इसमें, ठीक है, ज्यादा दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, बाकी तो तुम समझो, जल्दी से लिखो, बताओ।
डेंसिटी और जी के बीच में क्या कनेक्शन है, बस यही बताना है। डेंसिटी ऑफ अर्थ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में क्या कनेक्शन है? डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में क्या कनेक्शन? देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये आगे पीछे का पढ़ के कोई लाभ नहीं है। पहले आप लोग वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फोर्सेस, मोशन, कनेक्टेड मोशन, पुल्ली, ये सब सीखो, ये सब तो हो ही जाएगा। डेंसिटी अब 9th क्लास का केमिस्ट्री से उठाना पड़ेगा। डेंसिटी, हाँ क्या होता है? डेंसिटी बड़ा मास बाय वॉल्यूम। है ना? ठीक है, यहां तक ओके है, ये होता है। अब स्फीयर अगर मान ले, जो कि सारे प्रूफिंग में तुम माने हो, सारा प्रूफिंग में माने हो, तो इसको फिलहाल 4/3, बट गेम में स्मॉल जी आ नहीं रहा है, तो लाते हैं, इससे आएगा स्मॉल जी बराबर होता था कैपिटल GM बाय R स्क्वायर। यहीं से M के जगह पर घुसाएंगे, मास के जगह पर क्या आएगा? स्मॉल जी बाई फिर 4/3 पाई R³। ओके सो ओके, ठीक है ना? ये कट गया, G/G 4/पाई R, ठीक है। अब इसका कांस्टेंट कौन कौन है? ठीक है, क्योंकि एवरेज डेंसिटी का बात हो रहा है, तो जो एवरेज रेडियस जो तुम लेते हो 6400 किलोमीटर, वो तो फिक्स मानोगे ना। मैं तो बोल ही रहा हूं नहीं होता आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर अर्थ का, बट एवरेज डेंसिटी का बात किया तो तुम तो हर कैलकुलेशन में आर का वैल्यू 6400 लिए हो। ठीक है, मतलब तुम कह रहे हो सामने वाले को कि ये वाला प्रोपोर्शन मतलब कांस्टेंट है। इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन बना? दिस इज जी पे पावर 1 डायरेक्टली, दैट डज नॉट डिपेंड, तो गलत है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन गलत है, यूनिवर्सली गलत है, सी सही है। ये इस क्वेश्चन का आंसर, ये स्कूल एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो यही तक रहेगा आज की बात है। कल जो है वो चैप्टर ये पूरा खत्म हो जाएगा। पीछे का नोट्स बना लो, नोट्स तो कॉपी से बना सकते हो, बट समझना मेरे वीडियो से ही पड़ेगा। ठीक है, कल खत्म हो जाएगा।